हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो संबंधित है वीकली करंट अफेयर से। अक्टूबर महीने के वीकली करंट अफेयर से संबंधित है आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका देश में। अमेरिका देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत से बाहर सबसे बड़ी मूर्ति को जो है वो स्थापित किया जाएगा। और भारत में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हैं। एक तो कौन सी है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किस महापुरुष की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और कहाँ पर है ये? तो ये है लातूर में। और लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 70 फीट जो है इसकी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ नॉलेज। और एक भारत में सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वो कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट कितनी है? 125 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। तो अमेरिका के अंदर 14 अक्टूबर को जो है वो इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और इस मूर्ति की जो हाइट है वो कितनी है? 19 फीट की ये मूर्ति है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया है। और इसका जो उद्घाटन है अमेरिका के मैरीलैंड शहर के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा 14 अक्टूबर को। हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल को किसकी जयंती होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। और 2023 को 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और महाराष्ट्र के लातूर शहर में भी स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये भी बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है। 70 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका अनावरण किया था 131वीं जयंती पर यानी कि 2022 में इसका अनावरण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और किसके अध्यक्ष थे ये? तो ये अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अंदर जो टोटल सदस्य थे, मेंबर थे, वो कितने थे? 7 सदस्य इसके अंदर थे, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की जो है वो स्थापना की गई थी। और भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। और एक पूना पैक्ट हुआ था किस किस के बीच में? तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बनाया गया है सौगत गुप्ता को। सौगत गुप्ता ये ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? अभी इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें ASCI, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर है ये संस्था? तो मुंबई के अंदर जो है ये संस्था है। कौन सी? ASCI एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अपना कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है करिश्मा तन्ना को। करिश्मा तन्ना ये एक भारतीय फिल्म अदाकारा हैं, जिन्होंने फिल्मों के अंदर भी भूमिका निभाई है। और टेलीविज़न जगत के अंदर भी जो धारावाहिक सीरियल हैं उसके अंदर भी इन्होंने भूमिका निभाई है। तो ये बुसान फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है? कोरिया के अंदर होता है। कोरिया के अंदर होता है कौन सा फेस्टिवल? बुसान। और कोरिया के अंदर ही ये शहर है। कौन सा? बुसान शहर कोरिया के अंदर है। और यहाँ पर बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए जो है नामांकित किया गया है किस भारतीय अभिनेत्री को? करिश्मा तन्ना को इसके लिए नामांकित किया गया है। और ये बुसान फिल्म जो फेस्टिवल है ये कौन से नंबर का हो रहा है? 28वें नंबर का जो है ये अपना बुसान फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। कहाँ पर होगा ये? तो ये होगा कोरिया के अंदर होगा। और कोरिया के अंदर सबसे बड़ा जो है ये क्या है? फिल्म समारोह है कोरिया। अच्छा, एक फिल्म फेस्टिवल है कौन सा? कांस फिल्म फेस्टिवल।
कांस फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है हर साल? फ्रांस देश के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और अब की बार कौन-से नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल था? 76वें नंबर का जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल था। एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर, जो मृणाल ठाकुर हैं, डाइवर्सिटी अवार्ड जो है इनको दिया गया है। डाइवर्सिटी अवार्ड ये दिया गया है किसको? मृणाल ठाकुर को दिया गया था। और अभी बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया है करिश्मा तन्ना को। हाल ही में किसने स्वच्छ रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो स्वच्छ रक्तदान के अंदर विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्वच्छ रक्तदान में जो है वो विश्व भर के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आपसे पूछे विश्व रक्तदान दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 14 जून को। और जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है वो खोज की गई थी, किसकी? ब्लड ग्रुप की। और इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है कौन सा? विश्व रक्तदान दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? अपना ये तहत आता है एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। और वर्तमान में जो एमएसएमई मंत्री हैं भारत के कौन है? वो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? नारायण राणे हैं। नारायण राणे ये प्रेजेंट टाइम में भारत के एमएसएमई मंत्री हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन जो है भारत में कहाँ पर हुआ? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये शहर है कौन सा? वाराणसी। अच्छा, जो वाराणसी शहर है इसको अस्सियों की कैसी राजधानी भी चुन रखी है? तो अस्सियों की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी ये किसको चुना गया था? वाराणसी को बनाया गया था 2022 और 2023 के लिए अस्सियों के द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नियुक्त किया था किसको? वाराणसी को। और यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। बेंगलुरु के अंदर कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया था अभी? तो वो किया गया था 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में। और इस विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया था? रोहन बोपन्ना को इसका जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नई दिल्ली के अंदर अपना G20 की भी बैठक हुई है। और कोलकाता के अंदर कोलकाता बुक फेयर का आयोजन किया गया था। कोलकाता पुस्तक फेस्टिवल का आयोजन होता है कोलकाता के अंदर। और अब की बार इसका जो थीम कंट्री है, फोकस कंट्री था, वो कौन सा देश था? तो वो था स्पेन। स्पेन जो है अब की बार इसमें फोकस कंट्री था कोलकाता बुक फेस्टिवल में। तो अभी ध्यान रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कहाँ पर की गई है? वाराणसी के अंदर जो है इसकी मेजबानी की गई है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं के.एन. सांता। के.एन. सांता जो हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? ये अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो स्थापना है इसके कब की गई थी? 1947 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और अभी इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? के.एन. सांता को जो है वो बनाया गया है। अच्छा, अमित झिंगरन ये किसके नए अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे एसबीआई इंश्योरेंस के। एसबीआई इंश्योरेंस के जो अभी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? अमित झिंगरन बने थे। किस राज्य के उमलिंगला फैशन रन में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर फैशन रन का आयोजन किया गया। जो फैशन रन का आयोजन किया गया है सबसे अधिक ऊंचाई पर किया गया, कहाँ पर? उमलिंगला के अंदर। और जो उमलिंगला दर्रा पड़ता है ये भारत में कहाँ पर पड़ता है? तो उमलिंगला दर्रा पड़ता है भारत के अंदर, लद्दाख के अंदर जो है ये दर्रा पड़ता है। लद्दाख ये भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है।
और इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कौन से? एक तो बना था जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। एक तो ज़िला है कौन सा? लेह है, और एक ज़िला कौन सा है? कारगिल है। अच्छा, जो लद्दाख है यहाँ को क्या चुना गया है? तो टाइम्स मैगज़ीन की सूची में, टाइम्स मैगज़ीन 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में 2 शहर चुने गए थे अपने भारत के। तो एक तो चुना गया था लद्दाख और एक चुना गया था उड़ीसा राज्य का है अपना कौन सा शहर? मयूरभंज। मयूरभंज ये टाइम मैगज़ीन की सूची में सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में लद्दाख और मयूरभंज को चुना गया था। लद्दाख यहाँ के वर्तमान में जो उप गवर्नर हैं अपने वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा यहाँ पर वर्तमान में क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख की एक झील है जिसका नाम क्या है? याया तसो झील। तो याया तसो झील जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। और ये लद्दाख की क्या बनी थी? तो लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बना है अपना कौन सा? याया तसो झील। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख का अगर बात करें यहाँ पर जो राज्य पशु है, राजकीय पशु जो है वो क्या है लद्दाख का? तो वो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ ये यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है कैटालिना कारिको जो हंगरी की एक महिला हैं और डू विस्मैन जो यूएसए से हैं। तो कैटलिन कारिको और डू विस्मैन इन दोनों के द्वारा जो है वो क्या जीता गया है? तो इन दोनों के द्वारा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता गया है। न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए इनको दिया गया है और इस खोज में कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम किया है। यानी कि इनको किसके लिए दिया गया है? तो न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन से संबंधित खोज के लिए इनको दिया गया है और कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी इफेक्टिव mRNA का टीके का जो इन्होंने विकास किया है। और बात करें नोबेल के बारे में तो नोबेल की स्थापना तो हो गई थी 1900 के अंदर और जो इसको देने की शुरुआत है वो किस वर्ष में की गई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। अच्छा, किस व्यक्ति की याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? नोबेल के पुरस्कार। और कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर बात करें जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र, तो ये तो दिए जाते हैं कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी कहाँ पर? स्टॉकहोम में। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इन पुरस्कारों की जो घोषणा है वो तो हो चुकी है किन किन को दिया जाएगा, लेकिन ये दिया कब जाएगा? तो वो दिया जाएगा 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये इस दिन पुण्य तिथि होती है किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसकी खोज की गई थी? डायनामाइट की। डायनामाइट की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार है विजेता वो कौन है? तो वो कौन है? पाकिस्तान की महिला है कौन? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे युवा व्यक्ति हैं। 17 वर्ष की आयु के अंदर इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में मलाला यूसुफजई को। और सबसे वयोवृद्ध यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? जॉर्ज बी गुड इनफ जो वर्तमान में इनका देहांत हो चुका है, अभी हुआ था इनका देहांत। इनको क्या कहा जाता है? तो इनके द्वारा खोज की गई थी लिथियम आयन बैटरी की खोज जो इनके द्वारा की गई थी और अभी इनका क्या हो चुका है? इसी साल देहांत हो चुका है।
वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो भौतिकी के अंदर जो नोबेल पुरस्कार हैं कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को जो है वो भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भौतिकी के अंदर नोबेल पियरे एगोस्टिनी जो अमेरिका के अपने वैज्ञानिक हैं, फेरेंक क्रुंज ये जर्मनी के अंदर प्रोफेसर हैं, एनी हल हुइलियर ये स्वीडन की महिला हैं, ये एनी हल हुइलियर, ठीक है। तो इन तीनों को भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है इनको? तो प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कितनी स्पीड से करता है उसके अध्ययन के लिए इनको दिया गया है। और अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड, ये एटो सेकंड ध्यान रख लेना कितना किया गया है, 10⁻⁻18 सेकंड अपना किसके बराबर है? एटो सेकंड के बराबर है। ये एग्जाम में आ सकता है भाई। तो पल्स उत्पन्न करते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं तो अपना ये प्रकाश के एटो सेकंड के पल्स उत्पन्न करते हैं। 1 एटो सेकंड ये किसके बराबर होगा? तो 1 एटो सेकंड बराबर होगा 10⁻⁻18 सेकंड, 1 एटो सेकंड। अच्छा, भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिनको साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो प्रथम भारत के साइंटिस्ट कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो थे कौन? सीवी रमन। कब दिया गया था? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। वर्ष 2023 में रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो है वो प्रदान किया गया है। रसायन में नोबेल मोंगी जी बावेंडी जो अमेरिका से हैं, लुइस ई ब्रूस जो अमेरिका से हैं और एलेक्सी एक्कीमोव यूएसए, तीनों व्यक्ति यूएसए से हैं। और इनको क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और भारत में रसायन के क्षेत्र में किस व्यक्ति को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल रखा है? तो वो मिल रखा है वी.आर. रामकृष्णन को। वी.आर. रामकृष्णन को, ये भारतीय हैं, इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? 2009 में जो है वो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फोसे जो नॉर्वे देश से हैं। जॉन फोसे जो नॉर्वेजियन एक लेखक हैं, इनको उनके अभिभवन नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं, इनके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। अच्छा, प्रथम भारतीय कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? ये भारत के प्रथम व्यक्ति ही थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम नोबेल पुरस्कार, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको दिया गया था कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस उपन्यास के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उपन्यास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। और 2023 में किसको मिला है? जॉन फोसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है भाई। और ये किस देश से हैं? ईरान देश से हैं नरगिस मोहम्मदी। वर्तमान में तो ये जेल में हैं, लेकिन इन्होंने ईरान देश के अंदर महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है वो काफ़ी संघर्ष किया है। आंदोलन वगैरह भी इनके द्वारा शुरू किए गए थे। प्रेजेंट टाइम में ये जेल के अंदर हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। शांति में नोबेल पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कहाँ पर? ओस्लो के अंदर इसको दिया जाता है। तो अभी मिला है नरगिस मोहम्मदी जो कहाँ से हैं? ईरान से हैं। और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए जो है
इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारत की प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था? शांति के 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। फिर 2014 में भी मिला था किसको? कैलाश सत्यार्थी को। किस क्षेत्र के अंदर? शांति के क्षेत्र के अंदर ही कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और साथ में कौन थी? पाकिस्तान की महिला थी मलाला यूसुफजई, उनको भी दिया गया था। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नारायण राणे के द्वारा। नारायण राणे के द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा जो आयोजित किया गया, यानी कि जो KVIC के द्वारा आयोजित किया गया है खादी महोत्सव, उसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? नारायण राणे, जो प्रेजेंट टाइम में भारत के क्या हैं? MSME मंत्री जो हैं वो कौन है? नारायण राणे हैं। और KVIC की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार, ये प्रेजेंट टाइम में KVIC के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। और मुंबई के अंदर अभी कौन सा सम्मेलन हुआ था? हल्दी सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ था? अभी मुंबई के अंदर ही हुआ था। और अभी ध्यान रख लेना, हल्दी संगठन बनाया गया है भारत के अंदर, एक हल्दी संगठन। और ये कौन से मंत्रालय के तहत आएगा? यानी कि इसका जो संचालन है हल्दी संगठन का, वो संचालन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा हल्दी संगठन का जो है वो संचालन किया जाएगा। और यहीं पर अब की बार मसाला सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है। मुंबई के अंदर ही मसाला सम्मेलन का जो है वो आयोजन भी किया गया था। अनुराग ठाकुर, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के कौन से मंत्री हैं? तो भारत के खेल मंत्री और युवा मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर हैं। और एकनाथ शिंदे, पता है आपको, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो ये रहा है इंदौर शहर। इंदौर शहर नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? इंदौर के अंदर ही जो है इसका आयोजन किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ सिटी के अंदर जो है क्या रहा है? स्मार्ट सिटी के अंदर प्रथम शहर कौन सा रहा है? इंदौर। सेकंड पे कौन सा रहा है? सूरत रहा है। और थर्ड पे रहा है आगरा, इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा है। और जो इंदौर शहर है ये भारत का वर्तमान में क्या है? सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर शहर भी कौन सा है? इंदौर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सा शहर? इंदौर शहर। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है हमीरपुर के अंदर। भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर ओपन की जा रही है? यूपी के हमीरपुर के अंदर जो है वो फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी को हमीरपुर के अंदर खोला जा रहा है। भारत में जल बजट को पेश करने वाला प्रथम राज्य भी कौन सा है अपना? तो जल बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल। और अभी जल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये अपना हमीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने ODI क्रिकेट 2023 के लिए किसको ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया है सचिन तेंदुलकर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा ODI क्रिकेट 2023 के लिए जो है वो ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और अभी ICC वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में ही हो रहा है अपना। कब से शुरू हो चुका है? 5 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया था? शाहरुख खान को ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ICC इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में ICC की स्थापना की गई। और वर्तमान में ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये प्रेजेंट टाइम में ICC के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। और CEO कौन है ICC के? तो जियोफ अलाड्रस, ये प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? CEO हैं। तो अभी सचिन तेंदुलकर को ICC के द्वारा ODI क्रिकेट 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और ये भी ध्यान रख लेना 2023 में नेशनल आइकॉन भी चुना है इनको। नेशनल आइकॉन, चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन कौन बने हैं अपने? सचिन तेंदुलकर ही
चुने गए हैं नेशनल आइकॉन के रूप में। और सेलवॉन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। लेकिन किसके लिए किया है ये? दिव्यांगजनों के लिए किया है भैया। दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसका उद्घाटन अभी किया गया है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल इसकी राजधानी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल ये प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तिरुपुर तमिलनाडु के अंदर। 50वां अंतर्राष्ट्रीय वीविंग फेयर का जो है वो क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला यानी कि यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी इस मेले के अंदर। तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला ये किया जाएगा कहाँ पर? तिरुपुर तमिलनाडु के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला। अच्छा, भारत के अंदर एक क्राफ्ट मेला होता है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये भारत में किस राज्य के अंदर इसका आयोजन किया जाता है हर साल? हरियाणा राज्य के अंदर किया जाता है इसका आयोजन। और हरियाणा में भी कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो शिल्पकारों का मेला है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में ये आयोजन किया गया है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का जो है वो आयोजन कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। और हमने देखा है 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का जो आयोजन है वो भी कहाँ पर किया गया था? तो वो भी किया गया था बेंगलुरु के अंदर ही जो इसका आयोजन किया गया था। और ग्रीन ऑफिसेज स्पेस में प्रथम स्थान पे शीर्ष में भी कौन सा शहर है अपना भारत का? बेंगलुरु शहर ही है। और बेंगलुरु के अंदर किस किस का मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है। विप्रो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। कंपनी अपनी कौन सी? इन्फोसिस कंपनी, इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर ही है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सिपनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। डॉक्टर जोयिता गुप्ता को जो वर्तमान में अमरस्टरडम यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर जोयिता गुप्ता के द्वारा जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के अंदर काम किया है। और ये जो पुरस्कार है वो कौन देता है? नीदरलैंड देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। सिपनोजा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जलवायु के क्षेत्र में दिया जाता है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। और ये दिया गया है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पैल्सी मनाया गया है। रूस देश ने अपने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। नई दिल्ली के अंदर 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग, ये अभी पूरी होने के कगार पे है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का जो है वो क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वाईकॉम 18 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। नावी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। जम्मू कश्मीर के राज्य की पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग जो है वो दिया गया है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर का एक चावल है मुस्क बुदजी चावल। मुस्क बुदजी जो चावल है वो किस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, इसको GI टैग दिया गया था। एक पेंटिंग है बसहोली पेंटिंग, बसहोली पेंटिंग है जम्मू कश्मीर की, इसको भी GI टैग दिया गया था। और सुलोई शहद भी है अपना कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और कश्मीरी केसर आपको पता ही है फेमस है, इसको भी क्या मिल रखा है? GI टैग जो है वो मिल रखा है।
अमिताभ बच्चन उत्तराखंड राज्य में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है आपदा प्रबंधन से संबंधित, कौन सा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। ये दोनों श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है और ये संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है, लेकिन अब की बार व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया। तो संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? उड़ीसा आपदा प्रबंधन संस्थान को। और एक है लुंगलेई, लुंगलेई फायर स्टेशन है किस राज्य का? मिजोरम राज्य का। तो इसको कौन सा सम्मान दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया है इनको? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2023 उड़ीसा का आपदा प्रबंधन संस्थान और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्र जडेजा को हिस्नसे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 को लॉन्च किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य के याक चुरपी, याक से अपना जो दूध है याक से पनीर बनता है, पनीर काफ़ी फेमस है इसका, और याक चुरपी को जो है वो क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जो चुरपी है ये अपना एक प्रकार का पनीर है। दिलीप नोंगमेत को मणिपुरी भाषा में क्या मिला है? तो बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुरी भाषा में किसको दिया गया है? दिलीप नोंगमेत को दिया गया है। बेंगलुरु में नोकिया ने अपना अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की जो है वो स्थापना की है। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को दिवस कौन सा मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दिवस। विश्व बुजुर्ग दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 3 अक्टूबर को ये मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर को विश्व कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2। एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखो 5 सितंबर को तो मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और उसके 1 महीने के बाद में उसी तारीख को 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। और जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 2022 में की गई थी, तो 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद के अंदर जो है वो भारत के सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का जो है वो उद्घाटन किया है। यानी कि यहाँ पर जो अपना ट्रैफिक लाइट होती है उसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इसी से मिल जाएगी, अपना सोलर रूफ से ही। और कहाँ पर? ये तेलंगाना के हैदराबाद में। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने कौन सा कप जीता है? राइडर कप जीता है। वो किसके द्वारा जीता है? यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम के द्वारा। किसको हरा करके? अमेरिकन टीम को हरा करके। गोल्फ का कप है कौन सा? राइडर कप। तो ये क्वेश्चन आता है राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ से। तो ये जीता गया है यूरोपियन के द्वारा और अमेरिकन टीम को हरा करके। रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। यानी कि बीआरओ के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन बन गए हैं? रघु श्रीनिवासन बन गए हैं। बीआरओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है अन्नू रानी के द्वारा। एशियन गेम्स 2023 में जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता। कितना मीटर का भाला फेंका था इन्होंने? 88.88 मीटर का भाला फेंककर एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया गया है। भारतीय टीम ने सैफ पुरुष अंडर यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का जो है वो क्या जीता है? खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान को जो है वो शुरू करेगी। बिहार राज्य सरकार के अंदर जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं। अभी
हाल ही में बिहार के अंदर जो है वो जाति गणना जारी की गई है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर के फर्स्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सारे हमने यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।